वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिन व्यूअर्स ने भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से। और रोज़े में आपको पता है कि बहुत सारे जो है फ़वाइद हैं, और रोज़ा रखना ना सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि हमारे जिस्म पे अल्लाह ताला कहता है कि इस पर रहम करो, क्योंकि हमने इसको तो गधे की तरह इससे मुशक्क़त लेते हैं पूरे साल, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे रीनल सिस्टम हो। लेकिन रोज़ा हमारे जिस्म की ओवरऑलिंग करता है, लेकिन क्या हम पूरे मकासद हासिल करते हैं या नहीं करते, इस हवाले से बात हो रही है। और ख़ुसूसन वो लोग जिनको डायबिटीज़ है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़मान शेख साहब और वजिया आफाक साहिबा जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। वजिया, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि हम जो फ्राइड चीज़ें लेते हैं, और ये बताइए, हम पूरे रमज़ान में एक चीज़ को बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अफ्तार में अगर पकोड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। पहले पकोड़े फ़र्ज़ हुए, रोज़ा फ़र्ज़ हुआ? लोगों के हालात देखे तो लगता है कि शायद पकौड़े फ़र्ज़ हुए पहले थे, पकोड़े फ़र्ज़ हो गए थे। लेकिन थोड़ा सा वही बात कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अपने क्लिनिकल सेटअप में आजकल मेरी कोशिश है कि प्री रमज़ान में अपने पेशेंट्स को राज़ी करूं कि किसी तरीके से वो फ्राइड को निकालें ना, क्योंकि वो हमारी एक तरह से रस्म बन चुकी है। कम कर दें, थोड़ा सा कम खाने पे राज़ी हो जाएं, मतलब पूरा एलिमिनेट करने पे तो ऑब्वियसली वो राज़ी नहीं होते। थोड़ा सा कम कर दिया जाए, 2-3 पकौड़े तक बात रख ली जाए, 3-4 फ्राइड आइटम्स ना रखे जाएं, कोई और हेल्दी चीज़ उसमें शामिल कर ली जाए। अच्छा चलें, पहले मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनको अभी कोई बीमारी शायद नहीं है, फिर मैं उनके ऊपर आऊँगा जिनको डायबिटीज़ है, या उसके ऊपर आऊँगा जिनके कोलेस्ट्रॉल्स हाई हैं, लिपिड्स हाई हैं। आम लोगों की सहरी अफ्तारी किस तरह की होनी चाहिए? सिंपल सी बात, जैसे वो रूटीन के अंदर रोटी इस्तेमाल करते हैं उसे पराठे में तब्दील ना करें सहरी के अंदर। हाँ, अगर चाह रहे हैं तो 1 आध चम्मच तेल के साथ वो रोटी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो भी रोटी सफ़ेद आटे की नहीं होनी चाहिए, चक्की के पिसे हुए आटे की होनी चाहिए। घर में जो सालन बन रहा है, जो सब्ज़ी बन रही है। सफ़ेद आटे से क्या मतलब है भाई? एक तो होता है रिफ़ाइन आटा, जो अच्छा। बिल्कुल मिलिंग का आखिरी समझ लीजिए निकलता है, उसमें कोई फाइबरस चीज़ नहीं होती, इसमें कोई फाइबर नहीं मौजूद होता। और चक्की का पिसा आटा वो होता है जिसमें ब्रान, चोकर, भूसी मिली हुई होती है। अच्छा, ओके। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, शुगर के लिए, हेल्थ के लिए, वज़न घटाने के लिए, सब चीज़ों के लिए आइडियल है। ओके। तो रमज़ान में भी हेल्दी लोग भी उसी का इस्तेमाल करें, प्लस घर का सालन थोड़ा सा उसमें तेल घी कम कर लें, कबाब को डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई कर लें कम तेल में। अब तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का रिवाज है, हल्का सा तेल डाल के उसको फ्राई कर लें। दूध ले सकते हैं, मलाई उतरा हुआ, दही इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। उसमें फेनी और खजले का क्या कहाँ गया वो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लोगों को उससे भी थोड़ा पीछे लाना, लेकिन वो भी एक नहीं, हेल्दी चीज़ नहीं है। फेनियाँ जो बनाई जाती हैं पूरा वो डीप फ्राई जी करके बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। तेल में, और एग्जैक्टली तो वो आप उसमें मुझे भी कहिए। शक्कर भी डालते हैं लोग फिर। जी जी, तो वो खाना सेहतमंद है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका भी ऑल्टरनेट मौजूद है। अगर कुछ सीरियल ही लेना चाहते हैं तो बहुत जौ का दलिया है, चाहे तो हल्की सी सेवइयाँ डाल के दूध के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजला फेनी वाला नुकसान नहीं होगा फिर उनको। अच्छा, ओके। अब आ जाते हैं अफ्तार की तरफ, लेकिन अफ्तार से पहले हमारे साथ हैं कॉलर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, शयान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शायान साहब, खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, मुझे ये मालूम करना था कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, रमज़ान में रोज़े के दौरान करनी चाहिए या रोज़े के बाद या रोज़े से ठीक, पहले? बहुत अच्छा सवाल है भाई। सवाल तो बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई। बिल्कुल, अभी पूछ लेते हैं कि एक्सरसाइज, और ख़ुसूसन वो लोग जिनको डायबिटीज़ उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर ज़मान शेख की तरफ बहुत सारे सवाल अब जमा हो रहे हैं, मैं इकट्ठा आपकी तरफ आता हूँ। तो वजिया इफ्तार की तरफ आ जाइए भाई, इफ्तार हमारा कैसा होना चाहिए? अफ्तार कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जैसे खजूर सुन्नत है, उससे रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए। साथ में चना चाट वगैरह घर में बनती है, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उसमें सब्जियां भी आ जाती हैं, उसमें चने भी आ जाते हैं। फ्रूट चाट बेशक बनाएं, लेकिन बगैर शक्कर और बगैर क्रीम के। आए हाय, क्या कर रही हैं? ये ना करें भाई, क्रीम ना थोड़ा डालें सा तो और शक्कर ना करना डालें तो पड़ेगा। फिर ज़रूरी इसलिए कि वही बात, आप फ्रूट को उसकी शक्ल तब्दील कर देंगे, उसके फ़ायदों को नुकसान में तब्दील कर देंगे। अच्छा। मिक्स फ्रूट चाट लेंगे, उसका ज़रा अच्छा, ज़्यादा क्रीम फ़ायदा। डाल दें तो उसका जायका फ्रूट का तो ख़त्म ही हो गया। जी एग्जैक्टली, वो क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है, और क्रीमी जितना ज़्यादा फैट है उतना ज़्यादा जायका है। तो वो लोग ज़्यादा भी क्वांटिटी में खाते हैं, तो बेहतर है कि फ्रूट्स सिंगल डबल सर्विंग ले सकते हैं, या फ्रूट चाट भी बनाई जा सकती है बगैर शक्कर के। अच्छा, फिर जलेबियाँ? वो भी फ्राइड चीज़ है, तो उसको भी इस रमज़ान तो अहद करना है कि ये जो रोस्ट जलेबियाँ लोग खा रहे जी, होते हैं। दूध जलेबी का बहुत ज़्यादा आम रिवाज होता है, लेकिन थोड़ा सा अहद करना है अपनी सेहत के लिए। अच्छा, ये तो आपने असल में देखें, ये बड़ा मसला है क्योंकि हमारे पास इफ्तार में, एक तो हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब वो लोग हैं जो कि शायद पानी पे सहरी करते हैं और सूखी रोटी और पानी पे अपना इफ्तार करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनके पास तो अनवा अक़साम के जो हैं खाने मौजूद होते हैं, और इनफैक्ट वो
उनका पेट भर जाता है, लेकिन खानों की क्वांटिटी उस वक्त मौजूद होती है कि वो एक एक पकौड़ा, एक एक समोसा भी चख लें तो वो वहाँ पे उनके बुफे डिनर अफ्तारी में पूरी नहीं हो सकती है ये। लेकिन इसको आज पे ज़रूर ख्याल कीजिएगा। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, 12 घंटे अगर आप भूखे हैं ना तो अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। आपके लिए फ़ायदा और एक एहसास है उन लोगों का जिनके पास इस वक्त खाने के लिए नहीं है। अपनी इफ्तारी को शेयर करें। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। अपनी सहरी को शेयर करें। बिल्कुल। एक तो आपको उसके साथ खुशी होगी, एक एहसास होगा कि हमने कोई नेक काम भी किया है। खुद खा खा के तो मोटे कुप्पे होते जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं ज़रा आ रहा हूँ आपके पास डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटिक जितने भी होते हैं अमूमन हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बड़े कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं या रोज़े नहीं रख सकते, और अगर रोज़े रखें तो दवा किस वक्त इस्तेमाल करें, किस वक्त नहीं इस्तेमाल करें। जैसा कि आरिफ साहब ने एक साहब थे, अली साहब ने एक सवाल किया था कि वहाँ पे कि इंसुलिन किस वक्त इस्तेमाल करें, तो इसका ज़रा जवाब दीजिए। पहले जो ये बात आपने की ना कि हमें शेयर करना चाहिए, तो इस्लाम में देखिए ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर सही रूह से करें ना तो कोई भूखा रहे ना, कोई बेरोज़गार रहे ना। ज़कात का सिस्टम प्लस पड़ोसियों का ख्याल करना, प्लस जो अपने नज़दीक आपके हैं पहले उनका ख्याल करना। देखिए ना, हर एक अपने नज़दीक वालों का ख्याल करे तो ये गुर्बत वगैरह और भूख ख़त्म हो जाए हमारे सोसाइटी से। अनफॉर्चुनेटली हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर मुकम्मल इसका जवाब मौजूद है इस्लाम में। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देखिए शुगर के मरीज़ों को अगर हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में, शुगर के मरीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें उनका जवाब भी आ जाएगा, इंसुलिन वाले क्या और जनरल भी एक आ जाएगा। एक तो वो जो डाइटिंग और एक्सरसाइज से अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं, दूसरे वो जो टेबलेट खाते हैं, तीसरा वो ग्रुप जो ये आरिफ साहब परहेज उनकी वालदा अली साहब की वालदा का जिक्र हो रहा था। तो देखें जो डाइटिंग और एक्सरसाइज से रोज़े को कंट्रोल करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है कि मतलब रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा मीन्स डाइटिंग और नमाज और तरावी मीन्स एक्सरसाइज। तो जो भी हम लाइफ स्टाइल का लेसन देते हैं, सबक देते हैं, वो तो उसमें मौजूद है। तो उनको तो लाजमन रोज़ा रखना चाहिए, मगर कुछ एहतियात के साथ। एहतियात वो जो मिस वजिया ने भी जिक्र किया कि वो जो कंपनसेशन हम कर देते हैं सहरी और इफ्तारी में डबल ट्रिपल खा के, फ्राई चीज़ें, तली हुई चीज़ें खा के, तो फिर तो फ़ायदा ना हुआ रोज़ा रखने का। तो एक तो उन दो जो बड़े मुश्किल टाइम होते हैं रोज़े के दौरान, इन पे कंट्रोल करना चाहिए और कम खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और पानी 12 घंटे हम नहीं पीते हैं, तो उसको रात के टाइम में इफ्तारी और सहरी के दरमियान उसको कंपनसेट करना चाहिए। और यहाँ मैं एक्सरसाइज का भी जिक्र कर दूँ कि एक्सरसाइज वैसे हम रिकमेंड करते हैं नाश्ते से पहले आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग एक एवरेज डायबिटीज़ मरीज़ को। ये हम रमज़ान में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस टाइम पे करेंगे तो लाजमन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर का ख़तरनाक हद तक कम हो जाना, जिसमें सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं। तो उसको फिर ये करते हैं कि इफ्तारी ख़त्म करने के 2-3 घंटे के बाद वही एक्सरसाइज अब रात को करें। अब रात में कर लें, रात को करें, ज़रूर करें, ताकि वो जो डेली रूटीन वो लोग देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि इफ्तार के बाद तरावियों पे चले जाते हैं, जी हाँ, और एक वो होते हैं जो तरावियाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो लोग जो तरावियाँ पढ़ रहे हैं अब भी उनको वॉक की ज़रूरत होगी? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर तरावियाँ कंप्लीट पढ़ें तो उनको वॉक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल 20 रकात तरावियाँ पढ़। जी हाँ, वो जनाब नमाज जैसी बेस्ट एक्सरसाइज मैं नहीं समझता कि कोई और होगी। हर उज़वा, हर जोड़ आप नोट करें नमाज में मूव करता है, इवन गर्दन से लेके जोड़ों से लेके, और जो सजदा करते हैं और उठते हैं, जो एंटी ग्रेविटी फैक्टर है, तो बेहतरीन एक्सरसाइज है। सर अगर इजाज़त तो कॉलर बहुत देर से मौजूद हैं, जी एक कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मुनीर बात कर रहा हूँ। मुनीर साहब खुशामदीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह करम है। जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट क्या रोज़ा रख सकते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट, ये अभी हम डिस्कस यही कर रहे हैं, लेकिन आपका बिल्कुल आपको सवाल का जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। तो वही सवाल है कि डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियात हैं जो बता रहे हैं। एहतियात के साथ जो ग्रुप बनाए हैं। तो आप एक्सरसाइज का बता रहे थे कि वो सुबह जो नाश्ते से पहले की एक्सरसाइज है ज़रूरी नहीं है, वो इफ्तार की बात करें 1 घंटे बाद, जरूर नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो नहीं करनी है। और इफ्तार के 2 घंटे के बाद कभी भी चाहे वो तरावी पढ़ लें, और तरावी नहीं कर रहे तो वॉक कर लें। बिल्कुल। और वॉक नहीं कर रहे तो कोई और तरह की जो एक्सरसाइज है, जिम जाते हैं वो लोग। जी हाँ, जो भी हर एक का लाइफ स्टाइल अपना बना हुआ है उस तरीके से लाजमन करें ताकि वो रूटीन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये तो आपने फरमाया उन लोगों का जो अपनी डाइट से और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रहे हैं। श्योर। अब अब आज- आते हैं जो टेबलेट खाते जी। हैं गोलियां, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं। वो भी रोज़ा हाँ, रख सकते बहुत जो बड़ा वो चंक है मतलब डायबिटीज़ पेशेंट का, वो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है कि 1 2 3 4 6 7 गोलियां खाता है। अब ये है कि टेबलेट वाले भी रोज़ा रखें, मगर कुछ अगेन मैं एम्फेसाइज करूँगा कुछ एहतियात के साथ, क्योंकि नॉर्मली हम गोलियों का ज़्यादा डोज सुबह को देते हैं और कम डोज रात को देते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम खाते रहते हैं रूटीन में रमज़ान के अलावा, और रात को हम सो जाते हैं। अब ये जो तरीका है वो रिवर्स कर देते हैं हम। कैसे रिवर्स करते हैं कि सपोज़ कोई 3 गोली खा रहा है, तो 2 गोली वैसे मॉर्निंग में खिलाते हैं, 1 गोली रात को खिलाते हैं। अब ये रिवर्स हो जाता है कि 2 गोली वो इफ्तार को खाएगा और 1 गोली सहरी को खाएगा। ओके। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँ कि कई बेशुमार टेबलेट मौजूद हैं कई किस्म की शुगर के मरीज़ों की इलाज के लिए। तो कुछ टेबलेट ऐसी हैं कि वो रोज़े के लिए बेहतर हैं, रमज़ान के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग है, ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर से रमज़ान से पहले मशवरा करें। 2 चीज़ें चेंज कराएं, एक तो गोलियां चेंज कराएं, अगर हो सके तो। हो सकता है वही गोलियां डॉक्टर मशवरा दे के कंटिन्यू करें, हो सकता है चेंज करें। और वो जो मैंने कहा कि जो डोज है, वज़न है उसका, वो चेंज करा लें। तो सुबह की जो डोज है वो अब इफ्तार के वक्त इफ्तार के वक्त खाएं, और इफ्तार की जो रात की कम डोज है वो सहरी के वक्त करें, शिफ्ट कर लें। जी हाँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने एक बात फरमाई, अब फिर आप सॉरी एक बात रहेगी इंसुलिन वाले जो टाइप 3 है, लेकिन कॉलर मौजूद हैं, कॉल भी ले लेते हैं। पहले वाले कॉलर को तो जवाब मिल गया कि बिल्कुल आप रोज़ा डायबिटिक रख सकते हैं, लेकिन एहतियात डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं सियालकोट से नज़ीर अब्बासी बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप नज़ीर साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब फरमाइए। सर आपका प्रोग्राम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत खुशी होती है, बहुत मालूमात मिलती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, मुझे आप ये बता दें कि रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह, और डायबिटिक्स का पेशेंट हूँ मैं। तो डायबिटिक्स के पेशेंट्स को हम लोगों को क्या एहतियातें करनी चाहिए रमज़ान में, और क्या रमज़ान में हमें मतलब किन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो शुगर के मरीजों के लिए? ठीक है जी, बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसी पे बात कर रहे हैं। डेफिनेटली एहतियात बहुत ज़रूरी है, और एहतियात हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये सवाल ही पैदा होता है कि अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो सवाल पता है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, और उसमें और इंसुलिन की डोज का ज़रूर पूछा गया था, क्या इंसुलिन से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।